ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? खैर, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अभी अभी कार्तिक का महीना बीता है, जिसमें हम सब ने मिलकर बहुत भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना की है। और इस महीने में दिवाली मनाई, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, अक्षय नवमी, तुलसी विवाह किया, 365 बाती का दीपदान किया और भीष्म पंचक में अखंड जोत जलाई और अखंड जोत जलाकर अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की। तो इतना सब कुछ करते करते अब हम मार्गशीर्ष मास में प्रवेश कर चुके हैं। और क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास जो है श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, तो इस मास का भी अपना एक अलग ही महत्व है और इस मास को अघन मास भी कहा जाता है। तो ये महीना बहुत ही पावन है और बहुत ही पवित्र है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपने कार्तिक में पूजा की है, दान किया है, इसके 1.5 गुना अधिक फल आपको अगर मार्गशीर्ष मास में आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो इस मास में कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। तो इसी महीने में श्री कृष्ण, ये महीना क्यों इतना खास है? क्योंकि इसी महीने में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे, जो कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसी महीने में इंद्रदेव ने पवित्र यमुना में स्नान करके श्राप से मुक्ति पाई थी और इस महीने में हमारे श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ था। और यही वो मार्गशीर्ष का महीना है जिसमें काल भैरव अष्टमी भी मनाते हैं। इस महीने में पवित्र नदी या कुंड में जरूर से स्नान करना चाहिए क्योंकि इससे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ में अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि और इस मार्गशीर्ष के महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी किस्मत और चमक जाए और हम श्री हरि के और ज़्यादा प्रिय बन जाएं। तो इस मार्गशीर्ष महीने में, क्योंकि ये श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय महीना है, इस महीने में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं और यहाँ तक कि माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो कभी भी आपको अन्न धन सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और इसके अलावा अघन महीने में शंख की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी है। इस महीने में पवित्र शंख से आप लड्डू गोपाल का स्नान कराएं, श्री हरि का स्नान कराएं, उसमें शंख में दूध भर के, शंख में जल भर के इनका स्नान कराएं और शंख में पवित्र जल भरकर अपने घर के चारों तरफ छिड़काव करें। इससे जो भी नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाएगी और घर में बहुत शांति और बहुत ही एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होगा। और अगर हो सके तो एक शंख खरीदकर मंदिर में अवश्य दान करें। तीसरा, मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना भी बहुत शुभ फलदायी है। जैसा कि हमारी पुराणों में वर्णित है, तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही चंद्रदेव को औषधीय गुण प्राप्त हुए थे। तो इस पूर्णिमा में चंद्रदेव की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और चंद्रदेव का जो औषधीय गुण है उसमें वो हमें बहुत ही शुभ फल देने वाली है। तो इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं या चंद्रदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं या थोड़ी देर अपने आप को चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखें ताकि उनकी जो औषधीय किरणें हैं, किरणों के रूप में जो रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी तो वो ज़रूर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। जो बहुत लंबे टाइम से अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको तो ज़रूर से थोड़ी देर के लिए सही चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर उनको इस रोशनी में लेके आइए ताकि उनको जो भी स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, जो भी लंबे समय से बीमारी है, वो सब उसमें काफ़ी प्रभावशाली इसका असर होगा। और साथ ही मार्गशीर्ष मास में कोशिश करें कि अगर हो सके, अगर आप जा सके तो यमुना नदी में ज़रूर स्नान करें और अगर नहीं कर सकते तो किसी भी कुंड में स्नान करें। इस महीने में किसी पवित्र तट पर स्नान करने का एक अपार फल प्राप्त होता है और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अघन मास में पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान को तुलसी दल
ज़रूर अर्पित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बाद में प्रसाद के रूप में आप स्वयं भी लें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को दें, क्योंकि हमारी तुलसी माता में भी औषधीय गुण हैं और जब श्री हरि के प्रसाद के रूप में हम इसे ग्रहण करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ज़रूर से इसमें से जो भी हो सके उस उपाय को आप करिए और इस महीने में भी श्री हरि की कृपा ज़रूर प्राप्त करिए। जितना हो सके, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके दान करने की कोशिश करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं करें तो कम से कम कुछ ज़रूर हिस्सा दान करें अपनी कमाई का, क्योंकि दान करने से हमारे कर्म कटते हैं और हमें पुण्य तो प्राप्त ही होता है, साथ में आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ही फलदायक होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया होगा आप लाइक ज़रूर करेंगे और हो सके तो मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए और श्री हरि का सुमिरन करते रहिए।